नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। इस बार ठंड का जो प्रभाव था काफी कम था, बारिश भी समय नहीं हुई और जिसके चलते ये माना जाता है कि गेहूं के सीजन में अगर बरसात हो जाता है और ठंड अच्छा पड़ता है तो गेहूं की फसल अच्छी होती है। लेकिन मौसम विभाग के अनुमान भी हैं और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान में अब वृद्धि होने वाली है, यानी कि गर्मी बढ़ेगी। लेकिन गर्मी जब बढ़ेगी तो गेहूं के फसल पे क्या असर पड़ेगा, ये समझने के लिए और क्या अभी असर पड़ रहा है ये समझने के लिए हम इस समय मौजूद हैं और खेत में ही है, गेहूं के खेत में है और हमारे साथ कुछ किसान हैं। हम उनसे समझते हैं कि क्या असर हो रहे हैं फसल पे और कितना लग रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेंगे आने वाले इस कटाई के दौरान। सर, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं विजय कुमार सिंह, ग्राम जंदाहा, थाना रामगढ़। जी विजय जी, क्या स्थिति है गेहूं की? अभी तापमान और तमाम चीजें, बारिश नहीं हुई, ठंड भी उतना अच्छा नहीं रहा, तो कितना असर गेहूं पे पड़ रहा है? पहले जो भी बुआई हुआ है, जैसे में कब? जैसे 20 दिसंबर से पहले का, तो 20 दिसंबर से जो पहले बुआई हो गया है उसका तो ठीक ठाक है। लेकिन 20 तारीख के बाद जो भी बुआई हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं इधर जो भी है, ये जो है आपको 28 तारीख का बुआई है। अभी मौसम की वजह से इसका ग्रोथ जो है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, शीत नहीं पड़ने के चलते बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग का खर्चा तो बहुत काफी लग रहा है जी, लेकिन खर्चा के साथ साथ लागत निकलने में बड़ा परेशानी। क्या ये कब का है? ये आपको 10 दिन पहले का है, ये 18 तारीख मतलब की है। इसका थोड़ा सा पहले हो जाने के चलते कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी इस पर भी असर है। टेम्परेचर का असर? हाँ, जो 15 आपका जो दिसंबर का टाइम है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर का जो अगेती बुआई कर चुके हैं किसान, उनका जो है ठीक ठाक है। लेकिन पीछे की जितनी बुआइयां हैं, मौसम और शीत नहीं पड़ने के चलते काफी नुकसान दिख रहा है। अभी क्या स्थिति रहती थी अगर मान लीजिए बारिश हुआ होता बीच में और थोड़ा सा शीत ठंडी भी रहता, तो इस फसल की क्या स्थिति रहती? जो अच्छा ठंड रहता तो थोड़ा गेहूं का तब अच्छा रहता है, विकास ज्यादा होता है। जो गर्मी होता है विकास बहुत कम होता है। अभी क्या इसको क्या लग रहा है कि कितने दिन में तैयार होगा कि नहीं होगा? अभी तो अब समय दूसरा चलने लगा, ज्यादा गर्म होने लगा, इसलिए गेहूं गड़बड़ हो रहा है सब। ये बताइए भैया कि अगर मान लीजिए बेहतर रहता, कभी ऐसा नहीं होता है हमारे साइड में जो एरिया है ये करेल मिट्टी है और करेल मिट्टी में प्राय देखा तो कि दिसंबर के लास्ट तक के जनवरी तक खेती होती है, गेहूं की बुआई की जाती है। तो अब उस समय ठंडी और बरसात हो जाता है तो गेहूं की फसल एक लेवल में आ जाता है। तो वो बात कर रहे हैं मिट्टी का, तो जो ये मिट्टी बहुत अच्छा उपजाऊ मिट्टी है और मौसम नहीं है अच्छा, तो कहाँ से उपजेगा अच्छा? अच्छा, कभी लेट भी होता था ना, मान लीजिए लोग, जैसे एक लोगों ने कहा किसान ने कि जो आगे किए हैं उनका ठीक है, जो पीछे किए हैं बस। लेकिन कभी कभी होता है कि पीछे भी करते हैं उसके बावजूद भी फसल ठीक ठाक कंडीशन में आ जाती है। इस बार क्या स्थिति है? इस बार अच्छा नहीं स्थिति है। पीछे वाला दब कर हो रहा है और आगे वाला जो गेहूं है उसका उपज अच्छा है, वो फसल अच्छा है, ठीक ना। और पीछे वाला है तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, इसमें क्या दिखाएंगे? थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, दिखाते हैं। विजय जी आप भी आ जाइएगा थोड़ा सा। ये अभी जो फसल है ये है, और ये फसल में क्या दोनों में अंतर? अच्छा, मान लीजिए बारिश नहीं हुई है सर, बारिश भी अगर नहीं हुई है, नहीं मैं ये भी कह रहा कि मान लीजिए बारिश नहीं हुई है और थोड़ा बारिश तो हुई नहीं, ठंडी में कहाँ हुई, और अभी दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जो अगेती भी गेहूं है उनके फसलों पे क्या दिख रहा है? वो प्रभाव दिख रहा है? वो दिखाई दे रहा है। वो बहुत पहले जो है ना, जो भी लोग बुआई किए हुए हैं उनके लिए भी पानी का जो अमूमन हम लोग पटान करते थे 2 या 3, ठीक है। लेकिन इस बार जो है मौसम की वजह से जो है कम से कम 4 पानी तक भी देना पड़ जाएगा। जो हम लोग एक पटान दिया करते थे तो उससे जो होता था 15 दिन 20 दिन तक हमारा नमी बरकरार रहता था। लेकिन अभी क्या है, 10 दिन के अंदर ही नमी खत्म हो जा रहा है मिट्टी का, ठीक है। तो वो शुष्क जो हवा चल रही है इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, इसका बताइए गेहूं कब, या मतलब ये पहले 15 दिसंबर से पहले बुआई हो गया था, ठीक है। अगेती बुआई यहाँ, तो क्या ये इसका जो ग्रोथ है वो सही है कि इसका भी गर्मी पे इस पर असर पड़ रहा है? ग्रोथ इसका सही नहीं कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। गर्मी का असर तो है ही, हर जो है फसल पे है। अभी क्या स्थिति होती है अगर मान लीजिए अभी बारिश और सब कुछ सिस्टम से रहता तो कितना? अभी बहुत ग्रोथ हुआ होता, बहुत अच्छा, बहुत इंची तक बढ़ गया होता, बढ़वार में होता, बियांच जो हम लोग कहते हैं देसी में,
तो वो ब्याज भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन तो अभी वो चीजें नहीं हो रही वो हैं। नहीं हो रही है, किसी नहीं हो तरह रही, का कुछ नहीं नहीं हो रही है। अच्छा, और हम लोग पहले एक ही बार में जो है गेहूं में खाद मारा करते थे, लेकिन अभी दो दो पटान पर खादे उजले जा रहे हैं, तो बहुत सारी कितना खर्चा आ जा रहा है सर? खर्चा इस बार ज्यादा फसल पे खर्चा है। एक बीघे पे कितना एक बीघे पे कितना खर्चा आ गया था पिछली बार और इस बार कितना अभी तक से आ गया? पिछली बार तो हम लोग एक ही बार खाद दिए थे, ठीक है, जैसे कोई देता है 10 किलो डाई, कोई देता है 15 किलो डाई, ठीक है, कोई 25-25 किलो भी दे देता है, तो जिसका जिस हिसाब से पड़ता है वो अपना। लेकिन इस बार मगर एक बीघे में खर्च में पूछूं तो अभी तक से कितना लग गया है और पिछली बार कितना लग गया? अभी खर्च देखिएगा तो 2000 से ऊपर चला गया है एक बीघे में? हाँ, पिछली बार कम था, हम लोग खाद भी कम दिए थे पिछले साल, इस बार तो खाद पानी सब कुछ हो गया था तो खाद कम दिए थे। हाँ। एक युवा किसान भी हैं, कितने बीघे खेती किए हैं? 10 बीघा। क्या लग रहा है 10 बीघा में कितना बीघा का आ जाएगा इस बार? गर्मी का जो असर दिख रहा है, देखेंगे कितना आएगा, मौसम के अनुसार तो लग रहा है कमे आएगा, मौसम के अनुसार तो लग रहा है कमे आएगा। अच्छा, पिछली बार कितना हो गया था? पिछली बार कुछ ठीक था, इससे इस बार और खराब हो गया है, महंगा है और खाद टाइम पर नहीं मिल रहा है हमारे एरिया में। इस पर हम और हमारे सोसाइटी में जाने पर एक भी खाद नहीं मिलता है। सोसाइटी की बहुत स्थिति खराब है, हम लोग को यूपी से खाद ले आना पड़ता है, इसीलिए और हमारा गेहूँ और खराब होता है, टाइम पर खाद नहीं मिल पाता है। खाद समय से खाद की समस्या तो बिहार में है और इसको लेकर कई बार कृषि मंत्री तक हर बार केंद्र सरकार को आरोप लगाते रहते हैं। वही केंद्र सरकार का अपना पक्ष रखता रहता है कि हम खाद तो भेज रहे हैं। खैर, ये तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, किसानों की इससे आदत भी हो गया। लेकिन फिलहाल का भी हाल ये है कि तापमान में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, गर्मी में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, उसका असर गेहूं की फसल पे भी देखने को मिल रहा है। उसके ग्रोथ में कमी आ रही है और किसानों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्थिति यही रही तो शायद जो लागत है वो भी निकालना संभव नहीं हो पाएगा।